हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रोचेट निटिंग चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज देखिए मैं एक बहुत ही सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ। बनाना बहुत आसान है। देखिए कितनी प्यारी इसकी शेप आई है। इसको हम जीरो से लेकर किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है और छोटी बड़ी कैसे बनानी है वो भी बताया है। आप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। इसको मैंने 14 नंबर के क्रोशे से 2.5 mm से बनाया है, तो और बेबी वूल से और ये 3 प्लाई की जो वूल आती है इससे बनाया है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे लिख कर डालिएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करें। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए देखिए मैंने ये 4 नंबर की जो 5 नंबर की चोली ली है। सभी चोलियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके नीचे देखिए हमने जो घेरे का फर्स्ट राउंड दिया है, हर एक चैन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया। देखिए इसके अंदर मेरे पास चोली के नीचे 28 डबल क्रोशिया थे यहाँ पे लास्ट वाले राउंड में। तो उसके ऊपर देखिए मैंने इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाकर फर्स्ट राउंड को कंप्लीट किया है। अब देखिए इसके नीचे हमने डिज़ाइन डालना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट कलर से डालेंगे डिज़ाइन 1 2 3। देखिए 3 चैन बनाकर इसको देखिए यहीं से पहले एक बार इस तरह से निकाल लेंगे सिंगल क्रोशिया। 3 चैन नहीं बनाने, सिंगल क्रोशिया बनाकर पफ बनाना है हमने। थोड़ा सा स्टिच को ऊपर की तरफ खींचेंगे और इसी जगह से हमने देखिए ये 1 और ये 2 3 4 और 5। देखिए 5 बार हमने बल को निकाला, इस कट्ठा निकाल दिया। अब इसको लॉक कर दिया। अब 1 2 चैन डालनी है और फिर यहीं पे हमने फिर से एक पफ बनाना है। 5 बार बल लेना है, थोड़ा सा हमने मोटा ही पफ रखना है। ये मेरी बेबी वूल है, थोड़ी सॉफ्ट और बारीक होती है। अगर आपकी ज़्यादा मोटी वूल है, वैसे तो मोटी वूल से मैं बनाती नहीं हूँ। देखिए इस तरह से अब हमने 2 चैन डालनी है। 2 चैन डालकर देखिए हमने 1 2 चैन स्किप करेंगे। थर्ड चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हमने 2 चैन डालनी है। फिर से देखिए 1 2 नीचे से 2 चैन स्किप करेंगे। थर्ड चैन के अंदर पहले हमने डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चैन बनानी है हमने और इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से हमने 2 चैन बनानी है, नीचे से 2 चैन स्किप करेंगे। थर्ड चैन के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 चैन बनाएंगे, नीचे से 1 2 चैन स्किप करेंगे। थर्ड के अंदर हमने इस तरह से सेम पफ बनाना है। देखिए इसको इकट्ठा निकाल के अब इस तरह से लॉक हो गया। अब 2 चैन डालनी है, फिर यहीं पे हमने पफ बनाना है। अब 2 चैन, फिर से देखिए इसी को हमने रिपीट करना है। 1 2 चैन छोड़कर नीचे से 2 चैन स्किप करने के बाद डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर नीचे से 1 2 स्किप करेंगे। थर्ड चैन के अंदर पहले डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर उसी सेम प्लेस पे हमने एक डबल क्रोशिया। देखिए एक ही जगह पे एक ही चैन के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चैन, फिर 1 2 नीचे से स्किप करेंगे, नीचे से 2 चैन छोड़ेंगे। थर्ड चैन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर से 2 चैन,
फिर से 2 नीचे से छोड़ेंगे, एक डबल क्रोशिया नहीं सॉरी, अब हमने पफ बनाना है। देखिए इस तरह से हमने वर्क करना है। एक बार डबल क्रोशिया 2 चैन, फिर डबल क्रोशिया 2 चैन, उसी चैन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन स्किप करके एक चैन के अंदर 2 बार पफ। इस तरह से हमने करना है। देखिए आगे हमने यहाँ पे पफ बनाना है। देखिए इस राउंड को हमने अच्छे से बना लेना है, तो हमारा ऊपर सारा डिज़ाइन अच्छा आएगा, बिल्कुल सही आएगा। तो आपको अगर कोई एक आधी चैन यहाँ पे कम ज़्यादा है तो हम उसको यहीं पे एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं ये राउंड आपको पूरा कंप्लीट बनाकर दिखाऊंगी। जो नया बनाना सीख रहे हैं फिर वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। तो इस तरह से अब हमने फिर से 2 स्किप करने हैं, 2 चैन, 2 चैन, यहीं पे एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चैन, फिर आगे 2 चैन। देखिए मेरे पास थोड़े से डबल क्रोशिया कम है, मैं यहाँ पे 2 की जगह पे 1 छोड़ूंगी। देखिए जो एक डिज़ाइन है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैन के ऊपर हमारा एक डिज़ाइन बनता है। तो हमने 5 जगह डिज़ाइन रखना है। आप इस तरह से इसको सेट कर लें। जितने आपके पास यहाँ डबल क्रोशिया हैं उसको हम काउंट कर लेंगे। देखिए अब हमारे पास इतने से बचे हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं कितना, 1 2 3 4। हमने जो ये डिज़ाइन है वो 5 जगह पे बनाना है। देखिए अब हमने यहाँ पे पफ बनाना है, फिर हमें 1 2 3 हम देखिए अब इसको जो पफ बनाएंगे मैं एक छोड़कर ही बनाऊंगी। हमारे पास थोड़े से डबल क्रोशिया कम पड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप डबल क्रोशिया को यहाँ पे अपने सेट कर लें। 2 चैन, अब देखिए हमारा डिज़ाइन उसी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने इसको यहाँ पे जो हमने पफ के ऊपर जो चैन है इसके अंदर इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। अब इसी के अंदर दोबारा से हम इस तरह से आएंगे और पफ बनाना है। देखिए थोड़ा सा लंबा खींचेंगे इसको, 5 बार भर लिया। अब इसको लॉक करेंगे,
एक दो, दो चैन बनाएंगे यहीं पे दोबारा से पफ। देखिए अब हमने यहाँ पे इसके ऊपर पफ बना लिए। अब 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाकर यहाँ पे डबल क्रोशिया, दो चैन बनानी हमने, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। अब फिर से दो चैन बनाकर देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमने देखिए क्या करना है, ये वाली बी बनाई है हमने, इसको देखिए इस तरह से पहले क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से पकड़ लेंगे इसको। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब इसको देखिए इस तरह से करेंगे। अब जो इस साइड डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हमने बी बनाना है। देखिए अब इसको हमने इधर वाले होल से हम इसको क्रोशिया को डालेंगे और इधर निकालेंगे। अब इसको हम इस तरह से पकड़ लेंगे। 1 2 3 4 5। 5 हो गए। अब देखिए इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है बन जाएगा। अब हमने 1 2 दो चैन बनाकर देखिए हमने इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। सॉरी, पहले ही हमने इसको यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब दो चैन बनानी हमने, इसको अटैच करने के बाद यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से हमारा जो बन जाएगा। अब हमने ये पफ के अंदर पफ बनाने हैं। 1 2 3 4 5। 5 बार बन लिया। देखिए हमने इसको अब लॉक करना है। अब दो चैन बनाएंगे, फिर से यहीं पे हमने पफ बनाना है। एक 2 3 4 5। अब 1 2 दो चैन बनाकर देखिए फिर हमने यहाँ पे जो पहले दो चैन बनाई है इसके ऊपर डबल क्रोशिया। अब हमारा देखिए घेरा बढ़ता जाएगा। जो हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पे बना है फिर यहाँ पे 2 बार बनेगा। अब देखिए हमने फिर से दो चैन बनाकर ये वाले होल में पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इसको चाहे आप इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से निकाल देंगे सीधा। अब हमने यहाँ पे जो बी बनी हुई है इसको देखिए इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे, फिर इस तरह से इसको फोल्ड करके 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसको खोलेंगे और इधर वाली साइड का जो डबल क्रोशिया है देखिए इसको हमने इसी तरह से पकड़े रखना है। इधर से इधर डालना है क्रोशिया को और इस तरह से फिर पकड़ लेंगे इसको। अब इधर से 5 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम देखिए इसको यहीं पे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब हमने दो चैन बनानी है।
2 चैन बनाकर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से 2 चैन बनानी है। इस तरह से हमारा ये आएगा कि बहुत सुंदर डिज़ाइन बनेगा ये। अब फिर से यहाँ पे पफ, इस राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। चलिए इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हमने इस तरह से, देखिए हमारा जो डिज़ाइन है ये बन गया है। अब देखिए हमने इसको यहाँ पे जो पफ के ऊपर की चैन है इसके अंदर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। अब 2 चैन के अंदर जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए। अब देखिए फिर से हमने पफ बनाना है यहाँ। दो चैन, 2 3 4 5, 5 बार बल लेके पफ बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब हमारा ये 3rd राउंड है। अब देखिए हमने 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाकर यहाँ पे 2 चैन है, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया सॉरी डबल क्रोशिया, फिर से 2 चैन। अब हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 चैन और यहीं पे एक डबल क्रोशिया। और जो फर्स्ट राउंड बनाया था हमने यहाँ पे वो रिपीट होगा अब यहाँ पे। अब फिर से 2 चैन बनाएंगे। अब देखिए जो हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया है यहाँ पे एक पफ बनेगा हमारे पास इस तरह से। अब 2 चैन, फिर से देखिए हमने यहाँ पे जो 2 चैन बनाई हुई है यहाँ पे डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से यहीं पे डबल क्रोशिया, फिर से 2 चैन और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। देखिए जो फर्स्ट वाला राउंड था वो रिपीट हो रहा है। पहले डबल क्रोशिया, 2 चैन, डबल क्रोशिया, 2 चैन, डबल क्रोशिया एक जगह पे, फिर 2 चैन हमने ये फ्लावर के अंदर ये पफ बनाए। अब पफ के ऊपर हमने पफ बनाना है। 2 चैन डालकर हमने यहाँ पे आना है यहाँ। अब देखिए इसी तरह से इस राउंड को हमने कंप्लीट करना है, 3rd राउंड को। देखिए अब हमने यहाँ पे फिर से स्टार्ट करना है। देखिए पहले हमने इसके सेंटर में आना है स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से। अब धागे को थोड़ा सा लंबा खींच के पफ बनाना है। दो चैन, फिर से यहीं पे पफ, 5 पफ बनाने के बाद अब देखिए 2 चैन बनाएंगे। पहले 2 चैन बनाकर हमने इसको यहाँ पे डबल क्रोशिया। अब हमने फिर से 2 चैन बनानी है और यहाँ पे इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करना है क्योंकि हमने ये वाला फ्लावर अब यहाँ पे बनाना है। अब देखिए इसको हमने यहाँ से क्रोशिया हुक को डालना है, यहाँ पे हमारा वी बनेगा, वहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया लेने हैं। अब इसके ऊपर हमारे एक के ऊपर 2 फ्लावर बनेंगे, 3 4 5। 5 बना लिए। अब हमने इस वी की इस वाली साइड पे बनाना है। क्रोशिया को देखिए इस तरह से डालेंगे और इसको पकड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने जो गैप नहीं देना है, बिल्कुल साथ ही जोड़कर हमने इसको बनाना है ताकि ये इकट्ठा ही लगे। इस साइड भी हमने 5 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं इस तरह से। अब हमने देखिए जो पफ बनाया हुआ है इसके यहाँ पे सेंटर में इसकी जो चैन है वहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करेंगे।
इस तरह से। देखिए अब इधर बन गया। अब हमने एक चैन बनानी है। एक चैन बनाकर हमने देखिए इसको यहाँ पे फिर से एक, दो, 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 3, 4 और 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब इस साइड टर्न करेंगे, इधर इसके वी की इस साइड टर्न करना है हमने। देखिए इस वाले जो होल में से क्रोशिया को डालकर इधर से निकालना होता है और फिर से इसको देखिए इस तरह से हम पकड़ लेंगे और 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए बड़ी आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी बड़ा होल है ये। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लिया है कि इस तरह से। अब हमने देखिए यहाँ पे इसको पहले स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। फिर हमने 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाकर हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 चैन बनानी है और यहाँ पे पफ बनाना है। अब 2 चैन बनाएंगे। अब इस साइड का जैसे हमने इधर बनाया है वैसे ही सारा इसको फॉलो करना है डिज़ाइन को। देखिए डबल क्रोशिया, 2 चैन, यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह से। देखिए इस तरह से जो डिज़ाइन है हमारा, एक के ऊपर अब 2 फ्लावर बन गए हैं हमने। देखिए इस राउंड को इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। आगे देखिए मैं इसका दूसरा कलर लगाएंगे। आप इसको कितने भी कलर में बना सकते हैं, चाहे आप इसको एक कलर में ही बनाएं। मैं इसके अंदर एक कलर और लगाऊंगी। चलिए इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हमने देखिए यहाँ पे एक फ्लावर बना था, फिर हमारे 2 फ्लावर बने, अब 3 बनेंगे। देखिए इसके अंदर अब हम इसी कलर से ही बनाएंगे, और कलर में नहीं लगाऊंगी। 5 उसी तरह से पफ बनाना है। देखिए यहाँ पे 2 पफ बनाकर 2 चैन, फिर से देखिए हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया, 2 चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर से हमने यहाँ पे वी। अब फिर से 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाकर देखिए जैसे हमने इस फ्लावर के बीच में ये पफ डाला था, अब यहाँ पे भी बनाना है यहाँ। अब 2 चैन। अब हमने यहाँ पे इसको पफ के बीच में से लेंगे, यहाँ से पहले तो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे और इसी जगह पे हमने एक डबल क्रोशिया और बनाना है। एक भी हमारा अब यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ। अब हमारे 3 फ्लावर बनेंगे, एक सेंटर पे और एक ही साइड। अब 2 चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे पफ बनाना है। देखिए हम इसको कितना भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब 2 चैन डालेंगे। अब इसको हमने यहाँ पे फिर से 2 चैन और यहीं पे वी बनाना है, एक डबल क्रोशिया। फिर से 2 चैन डालेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर से 2 चैन डालेंगे और यहाँ पे पफ।
देखिए जो पफ हमने ये डालने हैं, ये वाले पफ हमने मोटे ही डालने हैं ताकि चोटी की तरह ये हमें दिखाई दे। देखिए इसके मैंने 5 कोन नहीं बनाए हैं, तो हम इसको 4 भी बना सकते हैं। देखिए 4 से भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। इसको देखिए हम हर साइज़ में बना सकते हैं, 0 से लेकर हम इसको हर साइज़ में बना सकते हैं, बड़ी छोटी। देखिए बड़ी का तो है, जैसे हम इसका घेरा बढ़ेगा हम इसको इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। देखिए हमारे पास ये हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के 6-7 के लिए हमने देखिए कैसे करना है। यहाँ पे अगर हमारे डबल क्रोशिया बढ़ेंगे तो हम 5 की जगह पे 6 कलियाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं, 7 कलियाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बनाना है। देखिए अगर बड़ी ड्रेस में हमने 4 कोने बनाने हैं, तो हमने यहाँ पे एक फ्लावर स्टार्ट किया है तो हम वहाँ पे 2 भी कर सकते हैं। 2 के ऊपर फिर हम उसके ऊपर 4 इस तरह से बनाएंगे। तो वहाँ पे 2 बनाएंगे क्योंकि हमारे पास 5 बनाने के लिए डबल क्रोशिया एक एक का ही हमारे पास यहाँ पे डबल क्रोशिया थे। तो इस तरह से हमने इसको बनाना है। देखिए डिज़ाइन बहुत सुंदर बनकर आ रहा है। चलिए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन जो है बनकर आया है। ये बहुत ही प्यारा लगता है। अब इसके हम इसको फ्लावर बना देते हैं। इसको पहले यहाँ पे जाएंगे सेंटर में, अब देखिए 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाकर देखिए हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाकर फिर से 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब फिर हमने जो बी बनाया है यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया बना के बी की इस साइड भी हमने बनाना है। ये वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इसको इस तरह से पकड़ेंगे। अब देखिए हमने ये 5 बार बना दिए। अब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे, ये इस पफ के ऊपर स्लिप स्टिच करते हुए। अब एक चैन बनाएंगे इस तरह से। अब हमने एक चैन बनाने के बाद फिर से ये वाला जो बी है यहाँ पे बनाएंगे। थोड़ा सा देखिए इसको हमने लंबा बनाना है ताकि यहाँ तक ये बने। अब इस साइड वी के 5 डबल क्रोशिया, अब देखिए ये वाले पफ के ऊपर जो चैन होती है वहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चैन, फिर अब यहाँ पे बनाएंगे इस वी के ऊपर। अब 2 से हमारे 3 फ्लावर बन गए हैं यहाँ पे। अब इस साइड
देखिए 5 डबल क्रोशिया बनाकर हमने इसको यहाँ पे इसके नीचे जो 2 चैन है यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पफ पे आएंगे। पफ के सेंटर में हमने 2 पफ बनाने हैं। इस तरह से करते हुए देखिए इस राउंड को हमने कंप्लीट करना है। सेम वही राउंड रिपीट होते जाएंगे, बस उसके अंदर हमारे ये फ्लावर बढ़ते जाएंगे। पहले 1 बनाया था, फिर 2, अब 3, ये फ्लावर को बढ़ाने का जो मेथड है वो सेम ही चलेगा। देखिए अब यहाँ पे 1 2 थे, अब यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट राउंड में हमने यहाँ पे सभी पफ बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से जो इसकी शेप आती है और डिज़ाइन बनकर आएगा, बहुत ही सुंदर बनेगा। देखिए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं इस राउंड को इसी तरह से सभी साइड पे। फिर मैं यहाँ पर आकर आपको भी बताती हूँ। देखिए आप इसको जितना भी आपकी इच्छा है आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसी मेथड से देखिए बढ़ते जाएंगे। अब हमने 2 के ऊपर 3 डाले थे, फिर 4 बनेंगे। एक यहाँ पे 1 2 3 और 4, इस तरह से हमारे ये बनते जाएंगे। चलिए इस राउंड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए हमने इस तरह से इसकी ये बीडिंग करेंगे। छोटे छोटे ये फ्लावर हमने इसको बनाएंगे इस तरह से। देखिए इसकी जो शेप है वो कितनी अच्छी बनकर आई है। तो चलिए इसकी बीडिंग कैसे स्टार्ट करनी है। देखिए कहीं से भी आप कॉर्नर से स्टार्ट कर लें, पफ से। यहाँ से देखिए जैसे पफ बनाते वैसे ही बनाने हमने। 5 बार बल लेते हुए फिर देखिए हमने 1 2 3 4 चांद लेंगे और इसी के अंदर से देखिए हम इसको इस तरह से निकाल देंगे। अब फिर से हमने एक पफ और बनाना है। 1 2 3 4 5, अब हो गया, ये पफ बन गए। अब हमने देखिए 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाकर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से हमने 2 चैन बनानी है। यहाँ पे जो यहाँ पे होल है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया। फिर से 2 चैन बनाएंगे। अब देखिए जो ये लीफ बनी हुई है इसका यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाना है नीचे। फिर से हमने 2 चैन बनानी है। अब इस फ्लावर के अंदर आना है हमने। यहाँ पे पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाकर यहीं पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 4 चैन बनाएंगे, 4 चैन बनाकर यहीं पे फिर से सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चैन बनाएंगे। एक बार 3 बनाने हैं, एक बार 4, फिर एक बार 3, इस तरह से। अब फिर से देखिए 2 चैन लेंगे हम। 2 चैन लेके देखिए जो ये फ्लावर है इसका यहाँ पे जो ये वाला यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब 2 चैन, हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब फिर से हमने 2 चैन बनानी है और यहाँ पे आना है होल में। पहले सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया इसी फ्लावर के अंदर, फिर 3 चैन। इस तरह से यहाँ पे फ्लावर बन गया है। अब देखिए फिर से 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। फिर से 2 चैन बनाएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब देखिए हमने यहाँ पे सेंटर में बनाना है। सबसे पहले सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन,
फिर यहीं पे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 4 चैन, सिंगल क्रोशिया, 3 चैन और सिंगल क्रोशिया। इस तरह से अब 2 चैन बनाएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, अब यहाँ पे 2 चैन, अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब देखिए 2 चैन डालकर हम इसको यहाँ पे जो यहाँ पे इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। अब इसको यहाँ पे हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से जो हमारी ये ड्रेस है बनकर रेडी हो गई है। देखिए इसकी जो ड्रेस की शेप है, देखिए वो कितनी सुंदर बनकर आई है। देखिए इस तरह से। देखिए अब अगर आप यहाँ पे कोई वर्क करना चाहते हैं, यहाँ पे अगर मोती वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप मोती भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे गोल्डन मोती थे मेरे पास, वो मैंने लगा दिए हैं। देखिए वैसे पूरा साइज़ तो मुझे पता नहीं है इसका, ये 10 या 12 mm का मोती है। चलिए इसकी कैप बनाना बताती हूँ। देखिए 3 चैन बनाकर 4 चैन बनाकर फर्स्ट वाली चैन में हमने क्रोशिया हुक को डालना है और यहाँ पे देखिए इसका इस तरह से हमने एक रिंग बनाना है। अब हमने 1 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाकर जो रिंग बना है देखिए उसमें से हमने 20 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 3 की चैन है जो उसको भी हम काउंट करेंगे, 2 3। चलिए इसके अंदर होल के अंदर हम 20 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए हमने 14 डबल क्रोशिया डालने हैं। 14 डबल क्रोशिया डालने के बाद इसको हमने देखिए यहाँ पे जो 3 की चैन बनाई थी, फर्स्ट वाली चैन मैंने इसको बंद किया है राउंड को। अब देखिए 2 चैन बनाएंगे। अब हमारे पास देखिए 14 है, 14 के हम अब 20 करेंगे। 1 1 2 2 छोड़कर आप 6 हमने डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं। कहीं पे भी बढ़ा लो, एक जगह पे नहीं बनाने, एक यहाँ इस तरह करते हुए हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं और हाफ डबल क्रोशिया से राउंड बनाना है। एक मैं यहीं पे बढ़ा लेती हूँ। तो हमने टोटल 20 डबल क्रोशिया बनाने हैं, काउंट करते हुए बनाएंगे। 3 4 5, एक इसी में बनाया 6 7 8 एक यहाँ पे बढ़ा लिया 9 10 11 12, एक यहाँ पे बढ़ा लिया मैंने 13 14, एक यहाँ पे बढ़ा लेंगे। देखिए अब हमने ये हमारे ऊपर का फ्लैट सर्कल बन गया है। अब 2 चैन बनाकर हर एक चैन के अंदर हमने एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से करते हुए देखिए हमने इसके 4 राउंड कर देने हैं कंप्लीट। चलिए इसके 4 राउंड बना लेते हैं हम पहले। अब हमने बढ़ाना नहीं है कोई भी। देखिए इस तरह से ये हमारा बन गया है कैप। 4 राउंड लगाए हैं, ये ऊपर का बन गया है। अब देखिए हमने क्या करना है, अब देखिए हमने ये वाला कलर लगा लेना है। 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे। देखिए एक के अंदर हमने 2 2 डबल क्रोशिया बनानी है। अभी ये वाले धागे को हमने कट नहीं करना। एक में 2 2 बार बनाएंगे। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जो ये स्टिच है ये ज़्यादा हमने लंबे नहीं बनाने हैं। देखिए इस तरह से हमने ये बना लिया है। ऊपर इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब इस धागे को हमने कट करना है।
कि अब हमने इससे करना है, इसको थोड़ा सा इधर से कर लेंगे। अब हमने 1 2 3 4 4 चैन बनाएंगे। देखिए एक को छोड़ेंगे, नेक्स्ट के अंदर हमने इस तरह से बनाना है। फिर से 4 चैन, 2 3 4 4 चैन छोड़ेंगे। देखिए 1 2 छोड़कर थर्ड के अंदर हम बनाएंगे इस तरह से। देखिए एक एक छोड़ के बनाएंगे तो और भी अच्छा बनेगा। 2 3 4 सिंगल क्रोशिया करते जाना है। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर जो हम पहले हम ये बना लेते हैं, फिर बताऊंगी। देखिए हमने इस तरह से ये बना लिया है। अब देखिए हमने इसको यहाँ पे ही अटैच करना है, यहाँ। अब एक चैन डालकर इसको कट कर देंगे। इस तरह से देखिए हमारे ये जो हैट है बनकर आ गई है। देखिए अब देखिए आप इसको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने गोल्डन मोती लगाया, उसकी पूरी एक माला बनाकर आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से कैप बनाने के बाद देखिए ये मैंने इस तरह से नाप कर एक माला सी बना ली है। देखिए इसको हम इस तरह से पूरा सेट कर देंगे जितना हमारा ये बनकर आया है सिर का। अब इसको हम देखिए यहाँ से नीचे, चाहे तो आप इसको यहाँ से चिपका भी सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। इसको देखिए इस तरह से ये हमारा हैट बनकर तैयार हो गया। देखिए मोती धागे में पिरोकर हमने इस तरह से यहाँ पर लगा दिए हैं। और देखिए कोई भी आपके पास बटन होता है इस तरह से, उसको लगाने तो और भी अच्छा बन गया। देखिए इस तरह से हमारी लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस है बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको हमारी ये ड्रेस की वीडियो पसंद आती, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।